तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका कोड विद यश में। तो भैया आज हम चालू करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। ठीक है, तो आप अगर कॉलेज में एग्जाम है आपका, ठीक है, या फिर आप प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, आपका इंटरव्यू है, तो भैया डीबीएमएस आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो जरूर कर लेना। हम बहुत ही ईजी वे में समझेंगे यार। नोट्स चाहिए होंगे ये वाले तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नोट्स भी आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई डीबीएमएस होता क्या है। फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, तो ये पहला लेक्चर है, तो आओ समझते हैं। तो डीबीएमएस जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं भाई डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। ठीक है, तो आप नंबर्स ले लो, टेक्स्ट ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो एक भी हर चीज आप पे डेटा है। ठीक है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपकी जो यूजर नेम है, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स है, वो भी एक तरीके से डेटा है। ठीक है, तो डेटा हो गया। अब जानते हैं डेटा बेस क्या होता है। ठीक है, तो डीबीएमएस जो है वो डेटा बेस को ही मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा डीबीएमएस डेटा बेस क्या होता है। ठीक है, तो डेटा बेस क्या होता है? द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू मैनेज मोर एफिशिएंटली कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, तो यार तुम्हारे जो इंस्टाग्राम में तुम्हारे यूजर नेम है, तुम्हारे फॉलोअर्स है, तुम्हारी पोस्ट है, तुम्हारी लाइक्स है, ठीक है, तुम्हारी जो भी सजेशन वगैरह है, उन सबको एक डेटा बेस में बनाया जाता है। मतलब उन सबको एक इजीली एक्सेसिबल फॉर्मेट में रखा जाता है ताकि आप इजी एक्सेस कर सको, मैनेज कर सको। अगर आपको कोई चेंज करना है, उस आपको यूजर नेम चेंज करना है, ठीक है, तो आप इजीली वो अपडेट कर सको। तो इन सबको एक फॉर्मेट में दिखा जाता है, एक इजीली एक्सेस फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो ये सारी ये जितने भी मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो ये सारे आप सेम टू सेम एग्जाम्स में लिख सकते हो, आपको फुल नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स है। ठीक है, आपके एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स की डिटेल है, आपके पास नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर है। ठीक है, तो इन सबको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप कंप्यूटर में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इन सबको स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको आगे चल के किसी का स्टूडेंट्स का नेम चेंज करना है तो आप इजीली उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, मैनेज कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके इंस्टाग्राम में आपका यूजर नेम, फॉलोअर्स, पोस्ट, लाइक, तो इन सबको एक डेटाबेस में रखा गया है इंस्टाग्राम ने, तो उन सबको बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वाई डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, क्यों, मतलब क्यों काम आया डेटाबेस। ठीक है, तो बता दिया मैंने भाई, जो एक डेटाबेस सिस्टम होता है बेसिकली एक स्टोरिंग डिवाइस होता है, जो भी आपकी नेम, रोल नंबर, जेंडर है, उन सबको क्या करता है, स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब देखते हैं यार डेटाबेस आया क्यों। ठीक है, डेटाबेस मतलब पहले तो इसे कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो आया क्यों, इसका हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में सवाल आ सकता है आपको, डेटाबेस के अर्लियर टेक्निक्स पूछ सकता है कि पहले तो डेटाबेस नहीं था, पहले तो कंप्यूटर नहीं थे, तो पहले कैसे स्टोर होते थे ये सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले यार डेटा स्टोर टेक्निक, जब कंप्यूटर हमारे देश में नहीं थे तब सबसे पहले जो सिस्टम लॉन्च हुआ था वो था बुक्स एंड फाइल सिस्टम। ये अभी भी चलता है, अगर जो नॉन टेक के बंदे हैं वो अभी भी ये यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर आप कहीं रिसेप्शन वगैरह में जाते हो तो उनके पास एक रजिस्टर टाइप का मिलता है, उसमें वो सारे आपके नेम हो गए, आपके कब आप एंट्री कर रहे हो, कब आप एग्जिट कर रहे हो, वो सब वो एकदम पेन पेपर में लिखते हैं। ठीक है, पेन पेपर से लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं बुक्स एंड फाइल सिस्टम, जो कि पहले चलता है। ठीक है, फिर जब कंप्यूटर आने लग गए, ठीक है, थोड़े बंदे टेक में जाने लग गए, तो फ्लैट फाइल सिस्टम नाम से चलने लग गया। इसमें क्या करते, जैसे आप नोटपैड में डिटेल्स लिख लेते थे, इससे क्या होता था कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम अभी देखेंगे। फिर जाके जब थोड़ा टेक्निकल और हमारा एडवांस हो गया तब हमारा डेटाबेस आया। ठीक है, तो अब सबसे पहला सिस्टम देख लेते हैं बुक्स एंड फाइल सिस्टम का। ठीक है, तो बुक्स एंड फाइल सिस्टम क्या होता है, तो इट वॉज द अर्लियर मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये अभी भी चलता है पर बहुत जगह पे अब ये बंद हो चुका है। ठीक है, तो पहले क्या, पहले कंप्यूटर तो थे नहीं, तो लोग अर्लियर मैकेनिज्म है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे बुक्स में, ठीक है, फाइल में, पेन पेपर के थ्रू। ठीक है, करेंटली इट इज नॉट इन यूज ड्यू टू फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। अब इसके ड्रॉबैक्स क्यों है ये तो आपको सबको पता होंगे, पर एक बार देख लेते हैं इसके ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती थी यार, मतलब एक रजिस्टर में आपने डिटेल्स लिखी, ठीक है, वो भर गया, फिर आपको नेक्स्ट रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आपको अगर पुरानी डिटेल्स देखनी है तो आपको पहले वाला रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा, तो ये सब दिक्कत होती थी। फिर आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती थी यार, मान लो इस पन्ने में मैंने एक डेटा मतलब लिख के रखा है सब कुछ, और वो पन्ना ही फट गया या फिर कॉपी को ही ले गया उठा के, तो यार सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती थी, पूरा डेटाबेस चले जाता था। ठीक है, फिर आता है रिक्वायर्ड मोर मैन पावर। अब सारी डिटेल्स लिखने के लिए यार एक बंदा भी रखना पड़ेगा, मैन पावर चाहिए बहुत सारी। ठीक है, ताकि लिखने के लिए, अपडेट करने के लिए बहुत सारी, तो मैन पावर भी बहुत चाहिए होती थी। ठीक है, फिर है कॉस्टली इन मेंटेनेंस, हर रजिस्टर भाई बदलने पड़ते रहते हैं हर एक अपडेट करने के बाद।
जैसे एक पन्ना भर जाता है फिर रजिस्टर लेना पड़ता है, तो कॉस्टली मेंटेनेंस होता था। रिट्रीवल प्रॉब्लम भी थी, ठीक है, मतलब अगर कोई हमें चीज़ ढूंढनी है कि इस नाम का कब एंट्री ली थी, तो भाई ढूंढने में टाइम लग जाता था, क्योंकि हर पन्ने पे चेक करना पड़ेगा कहाँ बंदा है कहाँ वो है, ठीक है। तो ये सब यार ड्रॉबैक्स है बुक्स एंड फाइल सिस्टम के। तो कुछ इस तरीके से डेटाबेस मैनेज किया जाता था बुक्स एंड फाइल सिस्टम में, जो पहले चलता था। अभी भी बहुत जगह मिल जाएगा। तो देखो जैसे रजिस्टर, मान लो एक पेज है ये, तो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेल आईडी रखी हुई है, कोर्स लिखा हुआ है। तो आपको अगर जाके आप कल को आपको कुछ अपडेट करना है, तो यार आपको इसको कट करके यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर अगर कुछ और अपडेट करना है तो उससे कट करके लिखना पड़ेगा। तो यार बहुत दिक्कतें आती थी बुक्स एंड फाइल सिस्टम में। इसीलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट, जब हमारे कंप्यूटर आ गया, तो तब हमारा फ्लैट फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अब एक बार ये देख लेते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन कंप्यूटर कम्स इनटू द पिक्चर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बुक्स एंड फाइल सिस्टम, ठीक है। जब कंप्यूटर आ गए यार हम पे, तो हमने फ्लैट फाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने बुक्स एंड फाइल सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया। अब फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता था, जैसे आप कंप्यूटर में नोटपैड खोल लो, नोटपैड में आप सारी डिटेल्स लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही वो लोग करते थे, कोई भी एक नोटपैड पे सारी डिटेल्स लिख लेते थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन रजिस्टर्स और बुक्स एंड फाइल सिस्टम यूज करने के बजाय, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या थे यार फ्लैट एंड फाइल सिस्टम के, तो बैकअप इजी हो जाता था। अब आपने कंप्यूटर में एक फाइल बना ली है, ठीक है, तो आप कल को जाके वो फाइल दोबारा आपकी कहीं लॉस्ट नहीं होगी, आप सीधा उस फाइल पे क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। फिर होता है एडिटिंग, आप इजीली जाके एडिट कर सकते हो नोटपैड पे, ठीक है। रिमोट एक्सेस है कि आप अब आपने रिमोट मतलब किसी को भेजना है, तो यार सिंपल सी फाइल शेयर करके वो अपने डेस्कटॉप पे भी देख सकता है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो इंडिया में, ठीक है। फिर है शेयरिंग एंड पोर्टेबिलिटी, अब आपका डिवाइस में स्टोर है सब कुछ, तो शेयर इजीली हो सकता है। पोर्टेबिलिटी भी ईजी है, क्योंकि अब आपको रजिस्टर पकड़ के नहीं ले जाना, अगर कहीं दिखाने ले जाना है, ठीक है, सीधा आपको फाइल शेयर कर देनी है। तो ये है एडवांटेज फ्लैट फाइल सिस्टम के। और ड्रॉबैक आपको मैंने बुक्स एंड फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक के साथ ही आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब फ्लैट फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बाद डेटाबेस भी आया था, ठीक है, डेटाबेस भी आया था, तो जरूर इसके कुछ ड्रॉबैक रहे होंगे। तो वो क्या होता था, डेटा रिट्रीवल प्रॉब्लम। तो यार बहुत सारी फाइल बनानी पड़ती है हर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, तो रिट्रीव करने में दिक्कत आती थी, ठीक है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती है इसमें, फिर डेटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, फिर इंडेक्सिंग प्रॉब्लम। तो इन सब के यार देख के ये लगा कि यार और भी कोई बढ़िया अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ हमारा डेटाबेस का, जो कि अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है, हर कोई इसे यूज कर रहा है। तो डेटाबेस में अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप पे अगर जो भी डिटेल्स आपके नेम है, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास, आपकी एड्रेस है, उन सबको हम एक डेटाबेस में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब आपको कल को जाके अगर वो रिट्रीव करना है, तो कोई भी उसे रिट्रीव कर सकता है, चाहे वो कोई कहीं से भी बैठा हो, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है डेटाबेस को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं डेटाबेस के क्या एडवांटेज होते हैं। तो डेटा रिट्रीवल बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, डेटा शेयरिंग बहुत आसान हो जाता है। सिक्योरिटी क्या है कि ऑथोराइज जो यूजर्स आपने जिनको एक्सेस दे रखा है वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, और कोई इसे चला नहीं सकता है, कोई भी इसे देख नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी में टॉप नॉच होता है, ठीक है। फिर डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिकवरी की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डेटा का भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। आप कल आके देखोगे तो आपको डेटा वापस मिल सकता है। फिर डेटा इंटीग्रिटी, आपको एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डेटा आप स्टोर कर सकते हो, इंडेक्सिंग आप अच्छी होगी। तो ये सारे एडवांटेज है भैया डेटाबेस के। तो अब आते हैं भैया मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज डीबीएमएस। अब हमने डेटा देख लिया, डेटाबेस देख लिया, डेटाबेस के अर्लियर टेक्निक्स देख ली कि पहले कैसा होता था। तो अब देखते हैं डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। तो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेस, ठीक है। अब हमने डेटाबेस तो बना लिया, पर अब एक सॉफ्टवेयर भी तो बनाना पड़ेगा ना, जिससे हम वो डेटाबेस को क्रिएट कर सके, मैनेज कर सके, इंटरेक्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। तो इन सब के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है डीबीएमएस। तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है डीबीएमएस क्या होता है, सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म लिख देना, फिर जाके लिख देना कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन करा गया है टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेस, ठीक है। अब नोट करने की बात यह है, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक वे, ठीक है, ये एक प्रॉपर वे देता है आपको, सिस्टमेटिक वे देता है टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा बाय इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे देता है आपको स्टोर करने के लिए डेटाबेस को, रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस को, और आपको चेंजेस करने हैं, मैनिपुलेशन करना है डेटाबेस में, तो वो सब भी आप कर सकते हो। इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, आपका मतलब डेटा लॉस नहीं होगा, आपका कंसिस्टेंट रहेगा डेटा, सिक्योरिटी आपकी बहुत हाई होगी, एक्सेसिबिलिटी आपकी बहुत ईजी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पूरा डीबीएमएस में लिख सकते हो अगर आप पे क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो while the DBMS introduced set of data models are arrived in market they are listed below। तो जब DBMS आया ना इंडिया में, जब DBMS लॉन्च हुआ तो यार बहुत सारे डेटा मॉडल्स बनने लग गए DBMS में, मार्केट में बहुत सारे आए। जैसे तो ये 5 मॉडल आपको याद रखने हैं, आप ये पेपर में जरूर लिख के आना। सबसे पहला था RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता था, डेटा को हम टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया तुम्हारा NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपका SDBMS हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या था, डेटा को आप ट्री की फॉर्म में स्टोर करते थे। फिर आता आपका NDBMS नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाती थी आपके डेटा के साथ। फिर आता आपका OODBMS, ये क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप डेटाबेस को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते थे, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिवाइज आप कर लेना एक बार, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख देना। तो आज बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, डेटा के बारे में जाना है, डेटाबेस क्या होता है वो पता लगा, अर्लियर टेक्निक्स देखी हमने, डेटाबेस पहले कैसे होता था, फिर हमने देखा ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, एडवांटेज उनके देखे, डिसएडवांटेज उनके देखे, फिर जाके हमने DBMS देखा, ओवरव्यू लिया DBMS क्या है, फिर हमने DBMS के टाइप्स देखे कि कितने टाइप्स होते हैं। अगली वीडियो में हम RDBMS की एक्सप्लेनेशन रखेंगे पूरी, ठीक है। तो आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके क्वेश्चन में जरूर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज RDBMS, फिर आपका डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। तो ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई यार, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में।